बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट के बारे में है और यहाँ पे हम मिस्टर नेल्सन्स बुक से क्वेश्चन नंबर 7.51 सॉल्व करेंगे, जिसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। आमतौर पे बहुत से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नेल्सन की बुक को फॉलो नहीं करते, लेकिन ये इसके स्टैंडर्ड बाकी से काफ़ी बेहतर है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए इसको गौर से देखते हैं और समझते हैं। ये जो है स्लाइड, ये मैं कई वीडियोस में दिखा चुका हूँ, यहाँ पे भी मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। ये कोई टाइम के एक कॉन्सेप्ट है। आप समझें कि ये जीरो टाइम है, तो जीरो टाइम से पहले जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं t-0, और ये एक स्टेडी स्टेट कंडीशन होता है। उसके बाद जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर चार्जिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, आमतौर पे हम इसको कहते हैं 5 टॉ टाइम। तो ये पीरियड जो है इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट पीरियड, और ये t>0 पे ये होता है। और जब ट्रांजिएंट पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद स्टेडी स्टेट पीरियड शुरू हो जाता है। इसको आमतौर पे t∞ पीरियड कहा जाता है या t>0 पीरियड कहा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे चलेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें द स्विच इन द सर्किट शोन इन फिगर हैज बीन क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो अब ये स्विच जो है ये बंद है पहले, और ओपनिंग एट t=0, सो t=0 पे इसको खोल दिया गया है। और फॉर t>0 हमने ये 5 पैरामीटर्स मालूम करने हैं। क्या क्या है? V0t। आमतौर पे जब भी VT की बात होती है आरसी सर्किट में तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लिखा जाता है। यहाँ तो मेंशन भी कर दिया है कि ये वोल्टेज आपको पता करना है। अच्छा, उसके बाद 2 नंबर पे जो है बी पार्ट है IOT। IOT यहाँ पे ये दिया हुआ है करंट इस ब्रांच में, तो इस करंट को मालूम करना है। उसके बाद I1t यानी ये जो ब्रांच में जो करंट है वो मालूम करना है। फिर I2t इस ब्रांच के करंट को मालूम करना है। और फाइनली I1 t0 पे मालूम करना है, यानी I1 की वैल्यू जो भी हमने यहाँ से निकाला वहां पे t=0 पुट करके एक वैल्यू निकालना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, ये सर्किट में डिस्कस कर चुका हूं। आमतौर पे आरसी सर्किट या जो स्टेप रेस्पॉन्स आरसी सर्किट के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके बुक में एक्सप्लेन किया गया है। मेरे कई वीडियोस हैं आरसी सीरीज की वीडियोस, अगर आप देखें तो उसमें भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसको कि वोल्टेज एट एनी टाइम, यानी ये आउटपुट वोल्टेज एट एनी टाइम, इसके लिए हमें 2-3 चीजें चाहिए। एक तो वोल्टेज एट टाइम 0, यानी एक टाइम t=0 पे या t=0 से पहले यहाँ पे क्या वोल्टेज है वो। उसके बाद V∞ पे क्या वोल्टेज है वो यहाँ पे। और टाइम कांस्टेंट, ये जो इस पीरियड में जो टाइम कांस्टेंट है टॉ, ये मालूम करना है। अच्छा, इस एंड चैप्टर में इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो ये मैंने यहाँ रिप्रोड्यूस कर दिया ताकि इजीली हम इसको कंपेयर कर सकें अपने आंसर से। तो पहला स्टेप हम V0t मालूम कर लेते हैं। स्विच बंद है यहाँ पे, तो अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह से हो गया कि स्विच को हमने बंद कर दिया, बाकी चीजें उसी तरह ही रहें। और अब यहाँ अगर आप गौर करें तो ये जो करंट है वो इसी में से ही फ्लो कर रही है, इसके अंदर से आगे करंट नहीं जा रही। तो इसका मतलब है कि आगे कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है और t<0। और जब कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो जाहिर है कैपेसिटर वोल्टेज भी 0 होगा। तो वो V0 एट टाइम 0 या 0- भी कोई लिखते हैं यहाँ पे, या सिंपल V0 लिखें तो ये बराबर होगा 0 वोल्ट के, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्जिंग नहीं हो रही। तो ये पहला पार्ट हमने ये वाला जो एक हिस्सा इसका निकाल लिया, V0=0। अब आ जाते हैं हम ट्रांजिएंट पीरियड पे। तो ट्रांजिएंट पीरियड पे हमने क्या कहा था कि हमने टॉ मालूम करना है। ट्रांजिएंट पीरियड कौन सा होता है? जो ही आपने स्विच को बंद किया,
आइए देखते हैं। और इसमें से हमने जो टॉ निकालना होता है वो टॉ का फॉर्मूला ये है आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई सी, या इसको आर थेवेनिन भी कहते हैं। तो आर थेवेनिन जहन में रहे तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आर थेवेनिन मल्टीप्लाइड बाई सी। तो सबसे पहले हमने इस सर्किट से आर थेवेनिन मालूम करना। और अगर आपको याद हो, आर थेवेनिन मालूम करने के लिए दो चीजें हम करते हैं। एक तो जो लोड है जिसके क्रॉस हम मालूम कर रहे हैं उसको अलहदा कर देते हैं, इसको हमने अलहदा कर दिया। दूसरी बात यह है कि जो सोर्स है उसको जीरो कर देते हैं। तो अगर वोल्टेज सोर्स हो तो उसको शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देते। तो ये हमने ओपन कर दिया। अब ये सर्किट बचा, इसमें से अब ये दोनों तो फालतू हो गए, इनको हम निकाल के जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये सर्किट बना। अब हम लोड साइड से इसको देखेंगे इस तरफ कि अब हमें रेजिस्टेंस क्या नजर आ रहा है। तो आप देखें यहाँ एक सीरीज में रेजिस्टेंस है और ये दोनों पैरेलल में है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये लिखेंगे कि आर इक्विवेलेंट या आर थेवेनिन होगा 8 किलो प्लस ये दोनों पैरेलल में 15 के पैरेलल 60 के। और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आर इक्विवेलेंट या आर थेवेनिन 20 के आ गया। तो टॉ हो जाएगा 20 के आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई जो कैपेसिटर है 500 नैनो फैरेड। और इनके हमने वैल्यूज पुट कर देना है। के जगह पर 10⁻³ नैनो की जगह पर 10⁻⁻9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा टॉ आ गया 10 मिली सेकेंड। अच्छा, तो दो चीजें हमने मालूम कर ली। अब हमें वी इन्फिनिटी मालूम करना है। ये दो चीजें हमने मालूम कर ली हैं, V0 और टॉ। तो वी इन्फिनिटी के लिए सर्किट में क्या तब्दीली होगी, आइए देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये सोर्स अब कनेक्टेड है, ये डिस्कनेक्टेड है। तो ये सोर्स इसको अब कैपेसिटर को चार्ज कर रही है, ये वोल्टेज सोर्स। और कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। और कितने वोल्ट पे चार्ज होगा, जो भी मैक्सिमम वोल्टेज है उस पे चार्ज होगा, उसको हम कहेंगे VO इन्फिनिटी। तो अब ये VO इन्फिनिटी एक्चुअली हमने निकालना है। अच्छा, VO इन्फिनिटी क्या होगा यहाँ पे? अब देखिए इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है बिकॉज ये अब ओपन सर्किट बिहेव कर रहा। तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा यानी V60 के अक्रॉस वही आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए। तो V इन्फिनिटी इज V60। और V60 क्या होगा? I0 इन्फिनिटी इंटू 60। तो I0 इन्फिनिटी को हमने एक्चुअली अभी पता करना है। अच्छा, तो V इन्फिनिटी के लिए अब हमने I0 इन्फिनिटी मालूम करना है। उसको कैसे मालूम करेंगे? आप अगर देखें ये हमारे सोर्स है करंट, और करंट ये दो रास्ते हैं जहाँ से करंट डिवाइड हो रही है। तो बाई CDR हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी 15 + 6 मल्टीप्लाइड बाय ऑपोजिट आर्म। तो ऑपोजिट आर्म ये है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो I0 इन्फिनिटी 1 मिली एम्पेयर आ गया। करंट पता चल गया तो अब हम इसके वोल्टेज निकाल लेंगे, यानी V इन्फिनिटी जिसको हम V60 कह रहे हैं यहाँ पे, I0 इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस 60 के। तो ये हो गया 60 वोल्ट। तो अब हमें ये तीनों पैरामीटर्स हमें मिल गए इस इक्वेशन के। V इन्फिनिटी मिल गया, V0 और टॉ भी मिल गया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे और ये वैल्यू पुट करके इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और बुक के एंड पे जो दिया हुआ है वो भी आंसर यही है। तो पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम पार्ट बी पे। पार्ट बी में IOT मालूम करना है, यानी ये करंट अभी IOT का मतलब ये है कि अब ये t>0 पे हम इसको मालूम कर रहे हैं। तो इस करंट को हमने मालूम करना है। अब इस करंट को हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ये आपको गौर करना होगा। यहाँ पे देखिए वोल्टेज है लेकिन बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये वोल्टेज डायरेक्ट हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो इसके लिए आइए देखते हैं। हमें इस सर्किट को थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ये चीज़ें हमने निकाल दी यहाँ से। और हमें नॉर्टन
थ्योरम यूज करना है। इसके लिए ऊपर हमने इसका नाम दे दिया V1T, जो वोल्टेज है नोडल वोल्टेज है। इस वाले करंट को भी एक नाम दे दिया हमने, इसको I3T कह रहे हैं। और याद रहे कि ये नीचे जो है ग्राउंड लेवल होता है या जीरो वोल्टेज है यहाँ पे। तो अब अगर हम बाई नोडल एनालिसिस करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग लिखेंगे। अब करंट एंटरिंग क्या है इस नोड पे, ये 5 है और I3 है, और ये दोनों जो है वो करंट लीविंग है। तो 5 मिली एम्पेयर प्लस I3 एंटरिंग और I2 और I0 ये दोनों लीविंग है। अब इनको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये जो अननोन करंट है इनको। तो ये 5 तो उसी तरह ही रहा। I3 ये करंट देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट होके ये करंट यहाँ पे जा रही है। मेरे नोडल एनालिसिस के वीडियो आप जरूर देखें ताकि ये कंसेप्ट क्लियर है। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखिए 0 माइनस V1T लिखेंगे पहले, 0 माइनस V1T। अच्छा, उसके बाद जो दरमियान में और कोई वोल्टेज है, सोर्स है, उसका देखेंगे कि उसका असर इस सर्किट पे क्या होगा। तो अगर ये फर्ज करें कि ये बैटरी है, तो बैटरी के पॉजिटिव से भी करंट निकलेगी एक, और वो करंट और ये करंट सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए इस वोल्टेज को हम पॉजिटिव लिख लेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख लिए। तो वोल्टेजेस आ गए डिवाइडेड बाय सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो 8K, उससे हम इसको लिख लेंगे। और इसी तरह ये वाला क्या हो जाएगा, I2 हो गया V1 डिवाइडेड बाय 15K और I0 V1 डिवाइडेड बाय 60K। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। LCM ले लिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, K और मिली ख़त्म हो जाएगा, तो ये 40 हो गया। और फिर ये LCM को फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया हमने, काट दिया इसको 4 से दोनों को, और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया। तो ये वीडियो को पॉज करके एक स्टेप आप देखते जाइए। यहाँ से अब हमने रीअरेंज कर लिया, तो ये आ गया। अब हमें यहाँ पे V0T हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो उसके वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई और सॉल्व करके हम V1T निकाल लेंगे। तो V1T ये वैल्यू आ गया हमारा। और अब हमें I0T मालूम करना है। V1T यानी ये वोल्टेज हमने मालूम कर लिया। अब हम आसानी से I0T मालूम कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो I0T क्या होगा, V1T डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस। V1T ये वैल्यू है, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया I0T, और यही आंसर बुक में भी गिवन है। तो पार्ट बी हमने इस तरह से सॉल्व कर लिए। अब आते हैं पार्ट सी पे। ये तीनों चीजें हमने मालूम कर ली है। पार्ट सी में कहता I1T। अब I1T ये करंट है, इसको मालूम करना है। अपरेंटली तो लगता है कि इसमें बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या होगा करंट, लेकिन करंट इसमें मौजूद है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज देखना होगा। अगर हम इस नोड पे गौर करें तो ये करंट एंटरिंग है, और ये भी करंट एंटरिंग है, और ये लीविंग है। तो इसको यूज करके हमने I3 भी मालूम कर लिया था, I0 भी मालूम कर लिया था, तो I1 हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि I1 एंटरिंग I3 एंटरिंग इज इक्वल टू I0 लीविंग, और यहाँ से फिर हम I1T और इन दोनों के वैल्यूज जो है IT हमने पहले भी एक तरीके से मालूम किया था, दोबारा इसको हम सेपरेटली कर लेते हैं। वही टेक्निक है कि हम 0 से जा रहे हैं V1, तो 0 माइनस V1, ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसको पॉजिटिव लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 8K। तो I3T आ गया। और अब हम इसमें V1 के वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, V0 के वैल्यू पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व करके और सिंप्लीफाई करके हमें ये वैल्यू आया I3T इज -3e⁻⁻ -100t मिली एम्पेयर। अब इसमें हम पुट करेंगे, तो IOT की वैल्यू ये है और I3 की वैल्यू ये है।
तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया, और यही आंसर गिवन है बुक के एंड पे। तो पार्ट सी हो गया जी। अब हम आ जाते हैं पार्ट डी पे। पार्ट डी में आसान है, अब इसमें पे ये कह रहा है I2 मालूम करो, तो V1 हमें मालूम है तो डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे तो I2 आ जाएगा। तो I2 इज सॉरी I2 हम यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं, वो भी तरीका ठीक था मेरे ख्याल में, लेकिन यहाँ पे आप देखें अगर यहाँ जो करंट वाले रूल हम लगा लें तो वो ज़्यादा आसान है। ये दिस इज एंटरिंग और ये लीविंग, इसको अगर आप यहाँ दिखेंगे तो I2 क्या होगा 5 मिली एम्पेयर माइनस I1, तो ये आ गया, I1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया और I2T यही आंसर गिवन है बुक में भी। और फाइनली I1 0 प्लस, अब I1 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ, वहां पे सिर्फ T इक्वल टू 0 पुट कर देना है। इसमें T इक्वल टू 0 जो हम पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 0, e रेज टू द पावर 0, e रेज टू द पावर 0 आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3.4 मिली एम्पेयर आंसर आ गया, और यही आंसर बुक में गिवन है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। आप अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए, और अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप शेयर करें, और मेरे वीडियोस को भी कोशिश करें अपने दोस्तों यारों से इसका जिक्र करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।